हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, तो सबसे पहले कमेंट करो सिद्धार्थ शुक्ला किस किस को याद है बिग बॉस 13 का किंग। अब उसको काफ़ी लोग कहते हैं कि उसको किंग जो है उसकी डेथ के बाद माना गया है, तो ये मुझे भी फील होता है। इससे पहले उसको बहुत गालियाँ पड़ी है। जब वो सीज़न में देखती थी ना, तो कितनी बार मुझे खुद फील होता था जब हम वो सीज़न वॉच कर रहे थे कि आसिम को ना वो बहुत ज़्यादा मतलब सलमान खान की तरफ से डांट मिलती है और सिद्धार्थ शुक्ला को बायस्ड रखा जाता है। कितनी बार ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला पोक कर रहा है, क्योंकि उस वक्त हमारे नज़रिए अलग थे। अगर आप देखो तो क्योंकि उस टाइम पर मैं भी देखती थी ना बिग बॉस, तो मुझे भी यही लगता था कि नहीं यार, सिद्धार्थ शुक्ला कभी कभार ना ओवर कर जाता है, जबकि आसिम रियाज ओवर पोकिंग का रिजल्ट देता है। तो ये फील होता है, मुझे भी फील उस वक्त टाइम पर होता था। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला जब डेथ हुई सिद्धार्थ शुक्ला की, उसके बाद जब बिग बॉस का दोबारा उठा बिग बॉस 13, आई एग्री कि बहुत ज़्यादा हिट सीज़न रहा है। बट लेकिन इस बात को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ये सीज़न आफ्टर सिद्धार्थ की डेथ के बाद ये दोबारा सीज़न की एक लहर चली थी। क्योंकि मैंने वो सीज़न उस टाइम देखा था, लेकिन सीरियसली मैं बीच बीच में छोड़ देती थी वो सीज़न। बट सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद मैंने उस सीज़न को लिटरली कुछ 4 से 5 बार देखा था। क्योंकि जब एक इंसान आपका फेवरेट रहा हो, जिसको आपने देखा हो, जो आपको जिसको आप पसंद करते हो, तो उसके बाद जब आप उसकी डेथ की न्यूज़ सुनते हो तो आप उसको लिटरली मिस करना शुरू करते हो। और फिर आप उसकी जो ये वे पूरे पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखते हो, जिसमें हिट प्रोजेक्ट उसका आई थिंक सो कि बिग बॉस रहा है। भाई उसने बहुत बड़े बड़े हिट प्रोजेक्ट दिए हैं, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट जो बिग बॉस 13 था वो सबसे ज़्यादा हिट, मतलब सबसे ऊपर लेवल पर ना बिग बॉस 13 आएगा और उसके बाद इसके सारे ड्रामों की लिस्टें आएंगी, जो भी इसके गाने वगैरह जो भी है वो उसके बाद आएंगे। अब आप अचानक सोच रहे होंगे कि भाई ये सभा सभा शोएब शोएब करते करते ही सिद्धार्थ शुक्ला पर क्यों पहुंच गए, क्योंकि हम सबको पता है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी है, यानी बर्थडे बर्थडे है उसकी, बर्थ एनिवर्सरी हम उसको अब तो कहेंगे। बर्थ डेट है उसकी, बर्थडे है, तो उस दिन भाई 12/12 है आज, तो सिद्धार्थ शुक्ला की एक बर्थडे का इवेंट है, जहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम हमेशा भर जाती है भाई, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे पेजेस वगैरह फॉलो करके रखे हुए हैं ना। तो वहाँ से मुझे हमेशा वो उसकी बर्थडे जब भी होती है उसके आने से 1-2 दिन पहले से ही उसकी जो है पोस्टिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस पोस्टिंग के दरमियान एक चीज़ हमेशा हर साल अलग दिखती है, सिद्धार्थ शहनाज गिल को टारगेट करना। या शहनाज गिल हमेशा उसकी बर्थडे पे टारगेट होती है। शहनाज गिल का वेट किया जाता है उसकी स्टोरी का कि वो स्टोरी लगाए, बट वो हर दफ़ा अपनी ऑडियंस को निराश करती है और वो स्टोरी नहीं लगाती। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार मूव ऑन कर जाना चाहिए, आई एग्री। मैं खुद कहती हूँ कि आप मरने वालों के साथ मर नहीं सकते हो, ये दुनिया का रूल है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप जब आप एक फ़ैन रहे हो, आपने एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है, ठीक है, चलो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप उस बंदे को याद रखो ना रखो, आप उस बंदे को प्राइवेट रखो, लेकिन आपको आपके फ़ैन ना भूल नहीं सकते। सिडनास वाले जो फ़ैन है ना, वो आपको भूलते नहीं हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं ये पीआर है, ये है, वो भाई जो भी हो, लेकिन भाई सिडनास आज भी फेमस हैशटैग है, अगर आप देख लो तो। तो उस दिन याद रखा जाता है कि भाई शहनाज गिल क्या पोस्ट लगाएगी, बट हर साल शहनाज गिल कभी कोई पोस्ट नहीं लगाती। उसने एक ही बार पोस्ट लगाई थी, जब शहनाज गिल जब फर्स्ट बर्थडे आया था सिद्धार्थ का, तब उसने पोस्ट लगाई थी। देन उसके बाद उसने कभी भी पोस्ट नहीं लगाई है। आज भी उसने 12/12 लिख कर एक स्टोरी शेयर की है, लेकिन कोई पोस्ट उसने नहीं लगाई है। लेकिन फैंस इतने पागल, इवन टेली मसाला जैसा पेज, वो उस 12/12 की पोस्ट को भी लेकर ना इमोशनल हो रहा है। खैर, लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगता है कि ठीक है, आई एग्री कि शहनाज गिल का जो करियर है वो सिद्धार्थ की वजह से ऊपर नहीं आया है। बिग बॉस में उसको बहुत ज़्यादा क्यूटनेस थी, लेकिन बिग बॉस में कितने सारे क्यूट सारे लोग आते हैं ना, लेकिन उन सब में शहनाज का बहुत अच्छा ग्राफ चल गया भाई। लेकिन भाई आप मानो या ना मानो, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ शहनाज गिल के ग्राफ को बहुत ऊंचा करके गई है भाई। बहुत फेम मिला है उसको, बहुत सिंपैथी मिली है। विक्टिम कार्ड उसने प्ले नहीं किया, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि उसने विक्टिम कार्ड प्ले किया। उस विक्टिम कार्ड प्ले करने के ना ही चक्कर में वो कभी भी ऐसी कोई स्टोरीज़ नहीं लगाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कोई भी स्टोरीज़ वगैरह लगाऊंगी तो ये होगा, ये शो होगा कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। देखो उसको सिद्धार्थ तो याद आता नहीं, क्योंकि ये काम तो सारा कर रही है, सारे डांस भी करी। आज के ही दिन इसका एक गाना भी आया है जिसकी इसने स्टोरीज़ वगैरह भी लगाई हुई है। तो काफ़ी लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो गाना वगैरह कर रही है, इसी दिन जिस दिन सिद्धार्थ की बर्थडे है उस दिन इसका गाना आ रहा है, ये क्या याद कर रही है उसको। तो उसको पता है कि भाई जजमेंट के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसीलिए कभी भी आप देख लो उस एक सॉन्ग के बाद उसने, और एक बिग बॉस का जो भी इसने एक तरीके से दी थी, आप कह लो कि भाई एक तरीके से उसने जाकर सिद्धार्थ की जगह ली थी और सिद्धार्थ को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा अब ये ट्राई करती है कि भाई वो सिद्धार्थ के बारे में ना ही बात करे। अब काफ़ी लोगों को लगता है इसने ना ये विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही है, ये अपने आप को गुरूर में आ गई है। बट आई थिंक सो कि उसका दूसरा साइड यही है कि वो ये चाहती है कि मैं एज अ विक्टिम कार्ड ना सिद्धार्थ को यूज़ ना करूँ,
मैं सिद्धार्थ का नाम लेके आगे ना बढ़ूँ। वो अलग बात है कि अब ऑडियंस उसको नहीं भूल पा रही सिद्धार्थ के नाम से। वन आपको याद होगा कि सलमान खान ने भी कहा था कि भाई अब सिद्धार्थ चला गया है, लेकिन उसको मूव ऑन करने दो। क्योंकि कभी भी किसी एक्टर के साथ अगर इसका नाम जोड़ भी दिया जाता है ना कि यार ये उससे टच में है या उसका रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको इतना ट्रोल किया जाता है कि आई थिंक सो वो अपना कभी कोई रिलेशन पब्लिक करते हुए भी ना 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसको पता है उसको बहुत बैकलैश मिलेगा। उसको उसने पता है इसके साथ सीन क्या हुआ है, उसने वो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं भी किया है, सिद्धार्थ का नाम यूज़ करके उसने अपने ग्राफ को ऊपर नहीं भी बढ़ाया है, लेकिन वो फिर भी बढ़ गई है आगे। अगर आप देखो काफ़ी लोग बोलते नहीं इसने सिद्धार्थ का नाम यूज़ किया, बट इसने कभी भी यूज़ नहीं किया सिद्धार्थ का नाम। उसने सिर्फ एक वो गाना किया था जिसमें उसने कहा था कि नहीं, मैं चाह रही थी कि जब मैं काम स्टार्ट करूँगी तो मैं काम उसको डेडिकेट करके स्टार्ट करूँगी जिसके लिए जिसने मुझे इस जगह पे पहुँचाया था, जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाई थी। ठीक बात है, क्योंकि भाई देख लो सिद्धार्थ की जितनी भी सीख थी वो शहनाज को लेकर शहनाज ने बहुत अच्छे से अपनाई है। और लोग उसको काफ़ी लोग अब विक्टिमाइज़ करते हैं कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है, बट हाँ ओवर रिएक्ट वो करती है। मतलब मुझे ना अब इसको जोक वगैरह वो जो बचपन है ना वो ज़्यादा अब लेम लगता है। मुझे लगता है यार अब इंसान को एक टाइम के बाद ना मैच्योर होना चाहिए। वो जो इसका शो आता है, जो उसने यूट्यूब पे शो करती है, पॉडकास्टिंग वगैरह करती है, उसमें भी वो बहुत अजीब-अजीब से सवाल करती है बचपने वाले। वो अपनी बिग बॉस की इमेज बना के रखी है, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही है, क्योंकि उसमें जो मैच्योरिटी है ना वो दिखती है। सिद्धार्थ के बाद जो उसका एक चेहरे पे पुख्तापन आया है ना, क्योंकि एक दुःख जब उसको लगता है ना, पता नहीं क्यों मुझे उसको देखकर ये फ़ील होता है कि यार वो बंदी दुखी बहुत है। आज भी शायद उसके लिए इन सब चीज़ों से सर्वाइव करना मुश्किल है। वो आज भी सिद्धार्थ को नहीं भूली है, वो सिद्धार्थ को याद रखती है। लेकिन वो आई थिंक सो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करती। अब क्या होता है, अब वो जब कोई स्टोरी वगैरह नहीं लगाती ना तो काफ़ी लोग बोलते हैं यार कैसी बंदी है, सिद्धार्थ को भूल गई है, कितनी ज़्यादा इसको पता नहीं इतना ट्रोल किया जाता है ना कि यार इसके नाम से ये आगे बढ़ी और इसको ही भूल गई है, इसको एक तरीके से श्रद्धांजलि भी पेश नहीं करती है, ना उसको याद करती है, ना उसकी बर्थडे पे विश, ना कभी उसकी डेथ एनिवर्सरी जैसे अभी सितंबर में आती है तब भी उसका कोई स्टेटस नहीं होता है। उस दिन तो उसका कोई स्टेटस नहीं होता है, 2 सितंबर वाले दिन अगर आप देखो तो कोई स्टेटस का नहीं होता, तो लोग काफ़ी वेट करते हैं। तो अब वो या तो उन फैंस की वजह से नहीं लगाती है कि भाई मैं लगाऊंगी तो वो कहेंगे विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, और नहीं लगाती तो उसके वो फ़ैन नाराज़ हो जाते हैं जो सिडनास के फैंस हैं। तो आज भी जब उसकी स्टोरी नहीं आई है, सिर्फ 12-12 लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रोल किया कि यार कैसी बंदी है जिसके नाम पे आगे बढ़ी, जिसके नाम पे उसको पॉपुलैरिटी मिली, वो नाम की वजह से वो उस नाम को याद भी नहीं करती है। बिल्कुल मैं कहूँगी कि सिद्धार्थ का बहुत हाथ रहा है इसके ग्राफ में, लेकिन भाई लोगों ने भी उसको पसंद किया है। मैं हमेशा कहती हूँ काफ़ी लोग नेपोटिज्म और ये सब करते भी, लेकिन मैं कहती हूँ भाई नेपोटिज्म चाहे जो भी हो, देखना ऑडियंस के हाथ में होता है। वो लोग गलत कर रहे हैं, वो नेपोटिज्म प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है भाई उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन देखना, उनको पसंद करना, वो सब ऑडियंस के हाथ में आता है। ऑडियंस चाहे तो पसंद करे, ऑडियंस चाहे तो ना पसंद करे। भाई अनन्या पांडे को देख लो, कितना बड़ा नाम था ना कि अनन्या पांडे, क्योंकि करण जौहर की फेवरेट थी अनन्या पांडे। फ्लॉप हुई क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया। तो और किसी एक्टर को पसंद कर लेते, किसी नेपोटिज्म एक्टर को पसंद कर लिया जाता तो बोलते हैं हाँ ये तो नेपो की पैदावार है, लेकिन वो नेपो की पैदावार को पसंद जो है वो ऑडियंस ने किया। ये बात हमेशा मानेंगे हम कि नेपोटिज्म की वजह से जो रियल एक्टर्स जो मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि यार कोशिशें कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाती है क्योंकि उनको चांस ज़्यादा मिल जाता है। तो इस वजह से वो एक गलत है, लेकिन सब कुछ पसंद नापसंद करना ऑडियंस पर है। इसी तरीके से शहनाज गिल का है। अब शहनाज गिल को काफ़ी लोग बोलते हैं सिद्धार्थ की वजह से आगे बढ़ी है, लेकिन पसंद उसको ऑडियंस ने किया। उसकी मासूमियत, उसकी शरारत ऑडियंस ने पसंद की है, उसकी जोड़ी सिडनास की ऑडियंस ने पसंद की है। तो ये सब कुछ ऑडियंस की पसंद के ऊपर है। ऑडियंस ने उसको बहुत प्यार दिया। शायद शहनाज के लिए, शायद सिद्धार्थ की डेथ के बाद ना सबको शहनाज के अंदर ना सिद्धार्थ की झलक दिखती थी। लिटरली मुझे भी देख के बड़ी खुशी होती थी कि यार चलो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जो ना वो उसमें ज़िंदा दिखता है। जो उसने गाना निकाला था वो वाकई बहुत ज़्यादा इमोशनल गाना था। उसको तो गाने को सुनने के बाद भाई हर आदमी रोया है जो सिडनास का फ़ैन था। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये विक्टिम कार्ड प्ले कर जाती है। कभी कभार मुझे भी फील होता था जब शुरू में था ना, तब मुझे भी लगता था कि यार ये उदास का जो चेहरा बना के बैठ जाती कहीं ना, लेकिन यार वो क्या करेगी, मतलब कि इंसान भूल तो नहीं जाता ना, काम वो करती है। ठीक है, मुझे पहले भी लगा था कि यार क्यों काम कर रही है वो, मतलब अगर उसको इतना दुख है तो वो घर में बैठ जाए। हमारी सोच ऐसी होती है ना कि भाई अगर क्यों काम करिए, लेकिन फिर यही आया कि भाई ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। तो बस फिर उसके बाद काफ़ी लोग उसको कहते भी हैं कि नेपोटिज्म। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उसका नाम सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से बना है? मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, उसका सिद्धार्थ की वजह से ग्राफ अच्छा गया, बट नाम उसने अपना खुद बनाया है, ये तो मैं मानती हूँ। भाई नाम उसने अपना खुद बनाया, बिग बॉस में आके एक पहचान, एक छवि छोड़ के गई है वो, जो कि आज तक कोई नहीं मिटा सका है। भाई आज तक सब कॉपी करने की ट्राई करते हैं कि सिद्धार्थ बनना है, शहनाज बननी है, बिग बॉस 13 के आज भी लोग कॉपी करते हैं। इवन आपको याद होगा कि लास्ट से लास्ट वाले सीजन में बिग बॉस ने भी कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को किसी की कॉपी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं तो कोई सिद्धार्थ की कॉपी करता है, कोई शहनाज की। तो सोचो कितनी छवि छोड़ के गया कि आज तक बिग बॉस नहीं भूल सके इनको।
तो फिर तो भाई लोग तो छोड़ ही दोगे, लोग कैसे भूल सकेंगे। तो खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय, आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है कि नाम उसने अपना खुद बनाया, ग्राफ हाँ उसका कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की डेथ के बाद एक अच्छा ऊपर गया है, लेकिन नाम इस बंदी ने अपना खुद बनाया। ओवर रिएक्टिंग वगैरह तो वो तो भाई बहुत ही है इसके अंदर, ओवर एक्ट तो वो बहुत ज़्यादा करती है, शुरू से ही करती है। लेकिन खैर आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।